मित्रों, आपका सभी का लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या देखेंगे? वर्णों का उच्चारण स्थान। तो सभी लोगों का स्वागत है, आ जाइए। तो देखिए, वर्णों के कोई ना कोई उच्चारण स्थान होते हैं। आपको दिख रहा होगा बोर्ड में ये उच्चारण स्थान लिखे गए हैं। इनको हमको याद कैसे करना है? कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें यहां से सवाल वर्णमाला में हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाता रहा है। कभी भी ऐसा नहीं गया कि इनसे सवाल ना आए। तो हमको पहले इनको याद करना है। अब याद करना तो एक बड़ी समस्या है इस उम्र में। अब कहाँ याद हो रही है कुछ चीजें? जो चीजें याद करना चाहिए वो ये चीजें याद नहीं हो पा रही हैं, और जिन्हें नहीं करना चाहिए वो चीजें अपने आप याद हो रही। चलते हैं तो देखते हैं पहले इनको कैसे आप याद करेंगे उच्चारण स्थानों को। तो सभी लोग पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। उच्चारण स्थान के बारे में आपको कुछ चीजें याद करना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन से वर्ण दिखाई दे रहे हैं? आप ये वाले दिखाई दे रहे होंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। और 25 को कैसे याद रखेंगे? उनका थोड़ी सा क्रम अगर याद रहेगा आपको, पहले हमारा कंठ आता है। कौन सा उच्चारण स्थान है? कंठ। और कंठ के बाद तालु, और तालु के बाद मूर्धा, और मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद ओष्ठ। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कि कुछ और इसका कुछ इलाज खोजा जाए? देखिए, मैं थोड़ी सी संक्षिप्त एक कहानी आपको सुनाऊं। ये उच्चारण स्थान जरूर आपको याद रखें। इनसे सवाल बेहद महत्वपूर्ण और बनता भी। कहां से कौन सा उच्चारण स्थान होता है? तो एक औरत, बरसात का महीना था। किसका महीना? बरसात का महीना। हाँ हूं मिलाते रहिएगा आप थोड़ा सा। हाँ, पहले ये सुलभ शौचालय योजना प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं चलाई जाती थी। तो सब लोग जो क्रियाकलाप अब घर में होने लगा है, उस क्रियाकलाप के लिए हमें कहां जाना पड़ता था? खेतों में जाना पड़ता था। कहां जाना पड़ता था? खेतों में। बरसात के सीजन में कीड़े मकोड़े निकलना स्वाभाविक है। उनकी निकलने की वही समय उनका होता है। वो बेचारी अपनी शौच क्रिया के लिए बैठी हुई थी। सामने से उसने देखा कि एक तीव्र गति से एक सांप दौड़ता हुआ चला आ रहा है। उसने इतना तो देखा कि सांप चला आ रहा है, लेकिन इतना नहीं देखा कि बगल से निकला है कि वो लौट गया है। उसकी आंखें मिच गई बेचारी। वो गिरती हुई अपने आप को संभालने में व्यस्त थी, जब तक वो सांप उसके बगल से होकर के निकल गया। और उसे ऐसा लगा कि वो सांप मेरे कहां घुस गया? पेट में घुस गया। कहां घुस गया? पेट में घुस गया। घर में गई, बड़ी बेचैन थी, अपने पति को बताया। पति ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बोली मेरे पेट में सांप है। आपको विश्वास नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है। उसके पति ने उसको अस्पताल लेवा गया। डॉक्टरों से उसने चीख चीख करके कहा कि मेरे पेट में सांप है, आप चाहे इलाज करने से मुकर रहे हैं या इलाज नहीं करना चाहते, और मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। क्योंकि उसको शक हो गया था, और शक का मुझे नहीं लगता कि कोई इलाज है। डॉक्टरों के लाख समझाने पर भी वो बेचारी नहीं मानी। उसने अपने पति से कहा कि मेरी जिंदगी अब कुछ ही घंटों की बची हुई है, और मैं क्या हो जाऊंगी? मर जाऊंगी। उनके पति ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। डॉक्टरों से उन्होंने प्रार्थना की कि डॉक्टर साहब आप इसको बचा लीजिए, नहीं तो ये बेचारी शक के आधार पर मर जाएगी।
उन्होंने कहा ठीक है, इसको बताइएगा कि सुबह तुम्हारा क्या होगा, इलाज होगा, ऑपरेशन के द्वारा सांप क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। सपेरे को फोन करके बुलवाया गया अस्पताल में और कहा गया कि आपको सांप दिखाना भर है, इसको सांप हाथ में लेकर के दिखाना गया। थिएटर में ले जाया गया जहां पर ऑपरेशन होते हैं, लिटाया गया, उसके पहले यहां से उसको ढक दिया गया और एक सपेरे को बगल में कंपाउंडर के कपड़े पहनाए गए, डॉक्टर के साथ वो गया और उसने कहा कि अब देखो सांप तुम्हारा कहां से निकाला जाए, तो बोले कि तुम्हारा सांप जो है तुम्हारे मुंह से निकाला जाएगा। कहां से निकाला जाएगा, मुंह से निकाला जाएगा। आंखें बंद कर लो, तो आंखें उसने बंद कर ली। तो अब आप कल्पना करिए, सांप अगर पेट में है, माना कि औरत ने सांप कहां है, पेट में है, तो सांप अगर मुंह से निकलेगा तो सबसे पहले कहां आएगा, कंठ में। कहां आएगा, कंठ में। अब सांप की आपको रास्ता याद करना है कि सांप सबसे पहले पेट से कहां आया, पहला स्टॉप क्या था सांप का, कंठ। जैसे ट्रेन छूटती है ना, कि झांसी से इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर फलाने फलाने पर है, पहला इसका स्टॉप ओरछा होगा, झांसी से जब छूटेगी तो पहला स्टॉप सांप का क्या था, रुकने का स्थान कहां था, कंठ। ये याद रहेगी कहानी में। फिर दूसरा, अगर सांप को कहीं जगह नहीं मिलेगी, मुंह बंद है, तो सांप कहां जाएगा, डायरेक्ट कंठ से होता हुआ ऊपर जाएगा कि नहीं, खोपड़ी से। खोपड़ी से निकल तो पाएगा नहीं, लेकिन जाएगा जरूर कि नहीं जाएगा। तो जब जाएगा तो ऊपर खोपड़ी के जस्ट नीचे का हिस्सा तालू होता है, क्या होता है, तालू। तो सांप फिर कहां पहुंचा, दूसरा स्टॉप, सांप का दूसरा स्टॉप क्या था, तालू। पहला स्टॉप कंठ, क्रम से याद रखिएगा, पहला स्टॉप कंठ, दूसरा स्टॉप तालू। तालू के बाद उसको जब जगह नहीं मिली सांप को, तो नीचे उतरा, नीचे उतरा और कहां आया, मूर्धा यानी मसूड़ों में आया। कहां आया, मसूड़ों में। तीसरा स्टॉप मसूड़ा, मूर्धा। और चौथा स्टॉप मसूड़े के बाद दांत आया, क्या आया, दांत। तो चौथा स्टॉप कौन सा हुआ, दांत। तो चौथा स्टॉप दांत, और दांत के बाद होठों के माध्यम से और नाक में, नाक क्या है, छेद है ये नाक में। और देखिए सांप को जहां छिद्र दिखाई देता है, सांप वहीं घुसता है, चाहे भले वो उसका हो अर्थात ना हो। सांप को अपनी बचत करनी है, अपनी मौत से वो भी डरता है, वो भी जानवर है, जीव है। सबको अपने प्राणों का क्या होता है, मोह होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है। तो सांप कहां घुस गया। तो सांप के स्टॉप आपको जानना है, पहला स्टॉप कंठ, दूसरा स्टॉप तालू, तीसरा स्टॉप मुर्दा, और चौथा स्टॉप दंत, और पांचवा स्टॉप ओष्ठ। तो ये ओष्ठ से और फिर कहां जाएगा, नाक में जाएगा। अनुनासिक भी मैंने शायद लिखा होगा, देखिएगा नासिक लिखा है, लेकिन दंत मूल एक ही जगह का है, लेकिन हिंदी में कुछ विद्वानों ने इनको अलग कर दिया है कि इनको अलग से हम पढ़ेंगे। तो 25 के 25 अक्षर ऐसे याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वर्णमाला पिछली क्लास में बताया था कि का से लेकर के मां तक, और का से लेकर के मां तक में 5 क्या बताई थी मैंने, 5 जो है वर्ग बताए थे। तो एक एक वर्ग को फिट कर दीजिए। कंठ में कौन सा वर्ग आ जाएगा, का वर्ग। और तालु में कौन सा वर्ग आ जाएगा, चा वर्ग। और मूर्धा में कौन सा वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग। और दंत में कौन सा वर्ग आ जाएगा, दंत में ता वर्ग। और ओष्ठ में कौन सा वर्ग। तो 25 के 25 इस तरीके से आप स्टॉप में, और जो हमारा नासिका में जो आएंगे वो प्रत्येक के 5वें अक्षर, प्रत्येक के क्या आ जाएंगे, 5वें अक्षर। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक के 5वें अक्षर को कहां कर दीजिए, अलग करके हम कहां लिख देंगे, अनुनासिक में लिख देंगे। तो 5 अगर कट जाएंगे वो तो कहां चले जाएंगे, अनुनासिक में। फिर से थोड़ा सा तसल्ली में, दिल में तसल्ली रख करके याद करना है, ये थोड़ा सा मामला याद करने वाला है। तो पहला कंठ से कौन निकलेंगे, का वर्ग के निकलेंगे। तालु से कौन से निकलेंगे, चा वर्ग निकलेंगे। और मूर्धा से कौन से वर्ग के निकलेंगे, हाँ टा वर्ग के। और ता वर्ग के कहां से, दंत से। और ओष्ठ से कौन से वर्ग के, प वर्ग के। और इसके बाद हमारा अनुनासिक से वो पंचमा अक्षर आ जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, पंचमा अक्षर का ही एक और सगा संबंधी था, आपको मैंने बताया था, अनुस्वार। पंचमा अक्षर, जहां पंचमा अक्षर जाएंगे वहीं बेचारा कौन जाएगा, ये जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है ना
कि इतनी दोस्ती हो जाती, इतनी दोस्ती हो जाती है कि अगर वो आदमी कहीं जाएगा तो वो भी, भले ही उसका निमंत्रण ना हो, लेकिन वो भी उसके साथ चला जाएगा। तो पंचमा का जो सबसे घनिष्ठ मित्र है वो क्या है? अनुस्वार है, क्योंकि पंचमा अक्षर किस में बदल जाते हैं? अनुस्वार में बदल जाते हैं। तो अनुनासिक का मामला यहां खत्म हो गया। और हाँ, उन्होंने सोचा कि देखो बिंदी बिंदी वाले सब हम क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। देखो अंगा में भी बगल में बिंदी है, अनुस्वार में भी बिंदी है, तो बोले दो बिंदी वाले अपने और कैंडिडेट है जिनका नाम है अण, जिनका नाम क्या है? अण, जिनको हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो अनुनासिक में कितने हो गए? 5 आपके वो पंचमाक्षर हो गए, और एक आपका अनुस्वार हो गया, और 2 आपके क्या हो गए? उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन को हम पढ़ते क्या है? अण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अण। तो अनुनासिक में कितने अक्षर आ गए? 5, 1 6 और 2 8। कितने हो गए? 8। आठों की जानकारी आपको होना चाहिए कि 8 हैं तो कौन कौन से हैं? पंचमाक्षर हैं, अनुस्वार है, और दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन है। यहां तक कंफर्म हुआ? यहां तक याद हुआ कि नहीं हुआ? अब एक कौवा जो है गले में बैठ गया। कहां बैठ गया? गले में। और कौवे का काम होता चोंच को मारना, और कौवे की चोंच बड़ी तीखी होती। जैसे ही चोंच गले में मारी, उस व्यक्ति की क्या निकल गई? आह निकल गई। क्या निकल गई? आह निकल गई। कहां बैठा कौवा? कंठ में। तो कंठ में, कंठ का मतलब कंठ में कौन बैठा? कौवा बैठा। और कौवा बैठा, उसने गले में चोंच मारी तो क्या निकल गई? उसकी आह निकल गई। अब देखिए, याद रखिए, कंठ से का वाले वर्ग के निकलेंगे, का वाले वर्ग के निकलेंगे, और उसकी निकल क्या गई थी? आह निकल गई। क्या निकल गई? आह निकल गई। तो छोटा आ जहां से पैदा होगा, वहीं से उसका बड़ा भाई भी पैदा होगा। तो आ भी निकलेगा और बड़ा आ भी निकलेगा। और आपने सुना होगा एक शब्द को हा भी पढ़ते हैं, आ है, हा भी निकलेगा। और आहा को अगर बड़ा हा बना दिया जाए तो विसर्ग को भी हम क्या पढ़ते हैं? अंग आहा, अंग आहा। फिर से ध्यान से समझिए, का वर्ग में सभी कंठ के, का वर्ग वाले सभी अक्षर सब कंठ में आते हैं। और क्या आता? छोटा आ, बड़ा आ, और हा क्या आता है? हा हलाता। और क्या आता है? आहा आता है। क्या आता है? आहा आता है। इतनी बात अगर समझ लो, कंठ से कौन कौन अक्षर आते हैं? का वर्ग के सभी अक्षर आते हैं। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, अंगा। अंगा को बाद में अलग कर दिया गया। बाद में क्या कर दिया गया? पहले तो वो वहीं से राशन पानी लेता था। पहले अंगा खाली कहां रहता था? कंठ के पास ही रहता था। विकल्प में सवाल में बताऊंगा कैसे पूछेंगे, मैं उस पर चर्चा बाद में करूंगा। ठीक है, तो कंठ का मतलब क्या है? कि कंठ से निकलने वाले 5 अक्षर वो जो कि कंठ का वर्ग में आते हैं, उनके साथ साथ छोटा और उनका बड़ा भैया बड़ा और आहा और हा। ठीक। अब आपने सुना होगा, मैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर व्यंग्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद करवाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। हमसे योगी आदित्यनाथ नाराज ना हो गए कि मतलब हमें ऐसा कह रहा है। ऋषि मुनियों के मूड जो है, मूड जानते हो? गांव की भाषा में सिर को हम क्या कहते हैं? मूड। कब उनको देखो हुए बिटियन को अगर मूड दर्द करने लगा, सिर दर्द करने लगा, तो अम्मा मूड पे राहत है। क्या कर रहे थे? मूड। मूड का मतलब क्या होता है? सिर। लेकिन मूड का मतलब यहां मूर्धा है। क्या है? मूड का मतलब यहां याद करने का मैं मतलब बता रहा हूं। मूड का मतलब क्या है? मूर्धा। ऋषि का मूड टमाटर जैसा। ऋषि का मूड कैसा है? टमाटर जैसा। ऋषि का मूड कैसा है? टमाटर जैसा। अब टमाटर जैसा का मतलब ऋषि, ऋषि में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2 अक्षर, री और पेट फाड़ वाला सा। पेट फाड़ वाला सा आ रहा है, तो ऋषि का मूड टमाटर जैसा। और टमाटर का मतलब टा टमाटर, ठा ठटेरो, डा डलिया, ढा ढक्कन, आड़ा खाली। तो ये 5 अक्षर आ जाएंगे। देखिए, ऋषि का मूड टमाटर जैसा। ऋषि भी आ गया, री आ गया और सी आ गया, और मूड कैसा है? टमाटर जैसा। तो ये याद रहेगा ये बात, ऋषि का मूड कैसा है? टमाटर जैसा। ऋषि का मूड टमाटर जैसा। ऋषि का मूड टमाटर जैसा। चाची एक दिन मार्केट गई, बाजार गई। कौन?
चाची, अपनी छोटी वाली चाची कहां गई? बाजार गई, और बाजार से यस कंपनी का, कौन सी कंपनी का? यस कंपनी का ताला लाई। का लाई? यस कंपनी का का लाई? ताला लाई। किस कंपनी का लाई? यस का। और क्या लाई? ताला। तो ताला का मतलब तालू। और कौन गई थी बाजार है? चाची। तो चा वर्ग के सभी अक्षर गिन लो। तालू में कौन से वर्ग के? चा वर्ग के। चा, छा, जा, झा और इया। और इसके बाद ताला कौन सा ले आई? यस का ताला ले आई। तो या यज्ञ और कौन सा? सीटी वाला सा। तो देखो, और लाई, लाई में लास्ट में क्या है? बड़ी है। तो बड़ी की छोटी बहन भी कहां से पैदा होगी भाई? जैसे सगी बहन है, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, अगर बड़ी बहन जहां से पैदा हुई होगी वहीं से कौन सी पैदा होगी? छोटी। तो कौन? चाची कहां से का ले आई? ताला। कैसे? अब तीन चीजें याद होंगी। ऋषि का मूल कैसा है? टमाटर जैसा। और चाची बाजार से कौन सा ले आई? का लाई? यस कंपनी का ताला लाई। तो तालू से कौन कौन निकलेगा? या और सा। और छोटी, बड़ी। और फिर इसके बाद चा वर्ग के सभी अक्षर, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है यहां तक। अब दंत में देखिए, दंत को ही देखना। काहे देखना दंत को? जब हम अब लड़की देखने जाते हैं तो कितने बार देखते? आजकल तो ट्रेंड चल गया, लड़की तो लड़का देखेगी ही, लेकिन लड़की से ज्यादा लड़की की मम्मी देखेगी। किसको? लड़का को। एक बार में मन नहीं भरता, कितने बार में मन भरेगा? कम से कम 2-4 बार तो कम से कम देखा सुनी होती है। तो हम कहते हैं दंत को आप कितने बार देखो। और दांत अगर किसी के सही हो या बुरे हो, दांतों को कई बार देखा जाता। किससे? आईना से। तो दंत को अगर अच्छे से देखोगे, दंत में ही सब कुछ मिला है। दा में क्या मिला है? दंत में दा दवाद है, ना है और ता है। तो देख लो दंत में निकलत का है? ता, दा, ना। जब इनके कैंडिडेट हैं तो इनके दो और कैंडिडेट वही में मिला दो। तो दंत से क्या क्या निकलता? ता, था, दा, धा। तो अब देखिए, दंत साफ सही होते हैं कि गंदे सही होते हैं? साफ सही होते। सबके साफ दांत अच्छे लगते हैं। तो दंत साफ। देखो, दंत साफ है। और साफ का मतलब फिर इसके बाद ये ता की तरह ही तेरा तो बना है, ता की तरह तेरा भी बना है। इनकी बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि का से इसका जन्म हुआ है। किसका? छाछत्री का। तो जहां से का पैदा होगा वहीं से कौन पैदा होगा? त्रा त्रिशूल पैदा कहां से होगा? ता तखरिया से। और का कबूतर से कौन से पैदा होगा? छाछत्री पैदा होगा। तो जो ये पैदाइश है, संयुक्त अक्षर जहां से पैदा होते हैं, उनको वहां से क्लियर कर लेंगे। तो दांत साफ, दांत साफ का मतलब दादावाद ता तखरिया जहां मिलते हो उसी वाले वर्ग में। और सा सपेरा आता है। क्या आता है? सा सपेरा आता। अब होंठ के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। होंठ से ऐसे अक्षर जैसे पा, फा, बा, भा बोलेंगे तो बिना होंठों की सहायता से इनके उच्चारण नहीं होते हैं। तो ये 5 तरीके से, मुझे जैसा लगा कि मुझे ऐसे लगा कि इस कहानी से आपको लगभग याद हो जाएगा। चाची गई बाजार और क्या ले आई? यस का ताला। तो मुझे लगता है विकल्प में आप कहीं ना कहीं से पा जाओगे उत्तर। और ये जो ऋषि का मूल टमाटर जैसा है, तो मुझे भी ये लगता है कि लगभग इससे भी आपको बहुत कहानी क्लियर हो गई होगी। दंत का मतलब कैसे याद करना है, ओष्ठ का मतलब आपको मैंने बता ही दिया। और जो अनुनासिक से अक्षर निकलते हैं उनको, अब इसमें से कुछ अक्षर बचे हैं। क्या बचे हैं? कुछ अक्षर बचे हैं। जैसे हमारा बचा है ए, लिखता हूं, नहीं आ रहा। चलिए, तो ये चीज आपकी है। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, संयुक्त अक्षर 4 हैं और चारों जहां से पैदा हुए हैं उनके उच्चारण स्थान वहीं से है। जैसे का कबूतर का लड़का पहला पैदा हुआ, वो कौन था? छाछत्री। ज्ञानी किसका लड़का है? जाजिहाज का। बोलो, किसका लड़का है? जाजिहाज का। त्रा त्रिशूल किसका बेटवा है? तातखरिया का। और श्रम जो है, जिससे श्रम लिखते हैं, श्री, श्री जिसे बोलते श्रा, वो किससे पैदा है? उसका पापा कौन है? सा।
कौन वाला? सीटी वाला सा। जहां से ये निकले हैं इनके उच्चारण स्थान भी क्या होंगे? वही हो। उच्चारण स्थान भी क्या होंगे? वही हो। तो कहो तो मैं इसको अब साफ करूं थोड़ा और आगे चीजें पढ़ाई जाए। आप चाहेंगे तो चाहे, हाँ देखिए उच्चारण स्थान में जहां हम चल रहे थे उसी में आपको एक चीज और समझना है। छोटा आ कहां से पैदा होता है? छोटा कंठ से पैदा होता है ना। और छोटा आ में क्या मिल जाए? छोटी ई मिल जाए तो क्या होता है? क्या बन जाता है? ए बन जाता है कि नहीं बन जाता? तो इसकी मिली जुली सरकार है, ये दो जगह से उच्चारित होता है, मतलब दो जगह जब मिलेंगे तब उच्चारित होगा। कौन कौन? कंठ और छोटी ई कहां से निकलती है? तालु से। तो इसका उच्चारण स्थान कहां से बन जाएगा? कंठ और तालु, कंठ और तालु। अब भैया ये छोटा भैया है तो इसका बड़ा भैया कौन है? ये भी बताया था। ये क्या है? उसका बड़ा भैया। तो जहां से छोटा भैया पैदा होगा वहीं से कौन पैदा होगा? बड़ा भैया पैदा होगा। तो कंठ और तालु से क्या निकलता है? ए और आय निकलता है। ए और आय। अब इसी तरीके से सोचिए, छोटा आ प्लस छोटा ऊ किससे मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है। और ओ का बड़ा भैया कौन है? आओ, अब ये कंठ से निकलता है और ये किससे निकलता है? ओष्ठ से। देख लो, ओष्ठ है तो क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ से क्या निकला? कंठ प्लस ओष्ठ से कौन बना? ओ और आओ। अब एक अक्षर पर जिस पर मैंने चर्चा नहीं की, वह वकील। क्या? वह वकील। वो दंत प्लस ओष्ठ से क्या बनता है? वह बनता है। दंत प्लस ओष्ठ से क्या बनता है? वह। और जो आपके रा और ला, इनको अलग कर दिया गया, रा और ला जो अलग कर दिया गया है, काट दीजिए, रा और ला अलग कर दिया गया है, वो दंत मूल से होता है। उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? और जब दंत मूल ऑप्शन में ना हो तो कहां चला जाएगा? ये दंत मूल केवल दंतई में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? दंत में। जब ऑप्शन ना हो, कभी कभी ऑप्शन ये बना देते दंत मूल से कौन कौन से अक्षर निकलते हैं, तो कौन कौन से निकलते हैं? रा और ला, रा और ला। इस तरीके से उच्चारण स्थान को आपको समझना चाहिए और समझने का आपने प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे जैसा लगा कि जिस तरीके से ट्रैक से भी समझाना चाहिए था, जिस कहानी से समझाना चाहिए था, मैंने आपको समझाया। कहां से?